सीढ़ियों में से आवाज आती है। ठीक है, इसमें वाइब्रेशन है। दिस इज ऋषिकेश राइटिंग्स और आज हम हैं लेजेंडरी कमांडर टीएसडी यूनिट के कर्नल हनी बख्शी जी के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते। और जय हिंद। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप इतना देश के प्रति आपने अपना समय दिया और फिर उसके बाद म्यूज़िक जो एक जरिया है रूह तक जाने का, उसको आपने संजो के रखा रिकॉर्ड्स के माध्यम से। तो किस तरीके से ये जर्नी संगीत और एलपी रिकॉर्ड्स आपकी ज़िंदगी में आए और ग्रामोफोन को आपने अपनाया? पुश्तैनी भी आता है जी। मेरी दादी जी के पास रिकॉर्ड प्लेयर था जो कि ग्रामाफोन जो हाथ से चलता था वेंड करके, वो ये वाला था। ये है HMV मॉडल 104। इसको आप वाइंडिंग करते हैं और इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ठीक है, और वो जब रिलीज़ करते हैं उधर से तो स्प्रिंग चलता है, उससे रिकॉर्ड घूमता है। ये बेसिकली इस पर एक ही स्पीड चलती है जिसको 78 RPM कहते हैं। और वो रिकॉर्ड जो थे वो लाख के बनते थे, जिसको अंग्रेजी में शलाक कहते हैं। तो इन रिकॉर्ड्स को शलैक भी कहा जाता है। इसके अंदर शलैक और स्लेट आती थी, उसके मिक्सचर का है। तो ये थोड़े ब्रिटल होते हैं बट इसके अंदर चलते हैं। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स इसी पे थी। उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई, फिर वाइनल्स आ गए। तो कुछ रिकॉर्ड्स उनके पड़े थे, तो हमने जो घर में पाया तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और तो क्या है। तो जो आपने बोला कि आपके नानी जी और दादी जी के पास आप वो ग्रामोफोन लेके आए, तो उस समय 1947 पार्टीशन के नहीं, उसके बाद के हैं। उसके बाद के पार्टीशन के टाइम तो जो था वो तो पीछे ही रह गया जी। बट शौक था, तो कुछ उनके पास हिंदी के थे, उर्दू के थे। उन दिनों एक्चुअली में उर्दू और हिंदुस्तानी ज़्यादा शब्द यूज़ होता था संगीत में, और इंग्लिश के काफ़ी थे, वॉल्ट्स थे, फॉक्सट्रॉट थे। तो बस वो। तो अभी तक अगर हम ऐसा कहा जा सकता है कि देहरादून के अंदर आप एक ऐसी शख्सियत है जो ग्रामोफोन को सजा के रखे हैं, और अभी तक कितने ग्रामोफोन आपके पास हैं? मेरे पास 8 हैं। 8 हैं। तो अलग अलग मॉडल उन ग्रामोफोन के बारे में बताइए। देखिए, जैसे आज की तारीख में अपन लोग मोबाइल का एक वो नंबर होता ना, IMEI नंबर जी, तो हर ग्रामाफोन का एक मॉडल नंबर होता है, वो न्यूमेरिक नंबर होता है। HMV 104, एक मेरे पास HMV 102 है। फिर ये जो सामने दिख रहा है ये है विक्टर विक्टोरला, ये अलग कंपनी थी। विक्टर थे दोनों भाई, पर वो अलग अलग नाम से चल रही थी कंपनियाँ। तो विक्टर का ये मॉडल 215 है, ये 1923 का है। वो ये वाला जो देख रहे हो ये 1930-1928 के बीच का है, 28-30 के बीच का। 102 मॉडल जो है वो एक छोटे से ब्रीफकेस की तरह है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास एक कंपनी आई थी डेका, उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसकी देखा देखी इन्होंने भी किया। तो आप उसको कहीं पे भी उठा के ले जा सकते। तो ये थोड़ा कम्बरसम होते हैं बड़े। फिर ये एक छोटा सा मॉडल है, अगर आप देखें तो इसका ये साउंड बॉक्स है, ये इसका वो चाबी का है। ये इस कंपनी को मिक्की कहते हैं, ये जापानीज़ है, ये 1930 का है, ठीक है। फिर मेरे पास एक HMV 113 है। एक अभी पीछे जो मैंने ट्विटर पे लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को एक बड़ा वाला ख़रीदना है जी, एक आपके पास आया भी है। हाँ, वो मॉडल, हाँ, वो मॉडल 171 है। फिर एक 130 है। एक जो सबसे प्यारा पीस आया मेरे पास है
ये मैंने स्पेशली बोला कि इनके न्यूमेरिक नंबर होते थे HMV 104, HMV 102, लेकिन न्यूमेरिक से पहले मॉडल अल्फ़ाबेट में होते थे। ये 1914 से पहले गए थे। वो मेरा है मॉडल HEO। मॉडल HEO को मैंने पूरा सर्च किया तो मेरे को सिर्फ एक इंग्लैंड में ऑक्शन हाउस है क्रिस्टी, उसमें एक पीस दिखाई दिया, कभी वो सोल्ड हुआ था। बाकी उसके बारे में कहीं कोई अवेलेबल डाटा नहीं था। फिर एक साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े कलेक्टर हैं, उनका नाम है सनी मैथ्यू। वो खुद अपने, उनका एक म्यूज़ियम है, उनके पास तो 100-150 हैं, वो एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा था कि ये ग्रामाफोन जो हम अक्सर देखते हैं वो एक पीतल का, ब्रास का वो होता है उसके अंदर, ये लकड़ी का है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक ऐसा पीस कोई आज से 30 साल पहले देखा था। मतलब इट इज़ सो रेयर दिस पीस। फॉर्चुनेटली मेरे पास है वो। और रिकॉर्ड्स मैंने कई इकट्ठे किए हैं, उसमें फिल्म कैटेगरीज के तो हैं ही हैं, और कई रिकॉर्ड्स क्लासिकल हैं, क्लासिकल सिंगर्स के। इसमें कर्नाटकल क्लासिकल म्यूज़िक है या हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है? इसके अंदर ज़्यादातर हिंदुस्तानी है, कर्नाटिक भी है लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तानी है। जैसे मलकौस राग जो होते हैं, हम नाम सुनते हैं, राग मलकौस, फिर मिश्र मांड, तो ऐसे करके वो अलग हैं। वो एक अलग कलेक्शन है, फिल्मों की एक अलग है, अंग्रेज़ी की एक अलग है। मेरे पास जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है वो 1916 के 2 हैं। अगर बात की जाए कुल मिला के आपके पास कितने रिकॉर्ड्स आपने अभी तक कलेक्ट किए हैं? क्योंकि एक कलेक्टर का खूबसूरती यही होती है कि उसको जहाँ से जो चीज़ मिलता है वो कलेक्ट करता है और अपने खजाने में उसको पिरो के रखता है। ये भूख है जी, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसको कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये एक OCD की भूख है, जैसे जो जहाँ से मिल जाए। जैसे एक बच्चे पे खिलौना का एक्चुअली हाँ, ये मेरे खिलौने हैं, ये तो मेरे खिलौने। एक तरीके से हम इसको बोला जाए कि ये एक खिलौने हैं, ये मेरे खिलौने हैं। ये एक खिलौने हैं जो आपके दिल को सुकून देते हैं। देखिए, रिकॉर्ड्स में आज की तारीख में 3 तरीके के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। एक होते 4 थे। एक होता था जो कि 16 RPM पे चलता था, फिर 33 RPM पे चलता था, जिनको LP कहते हैं, लॉन्ग प्ले, वाइनाइल्स कहते हैं उनको, वाइनल्स कहते हैं, कोई वाइनाइल्स कहते हैं। इनफैक्ट वाइनल्स के आने के बाद ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 78 RPM के जो ओरिजिनली रिकॉर्ड्स होते थे वो ख़त्म हो गए उसके बाद बनने। वो ईजियर था हैंडल करना, अनब्रेकेबल थे, ये ब्रेकेबल बहुत है। और फिर इसमें एक साइड में एक गाना आता है, उसमें एक साइड में 4-4, 5-5 गाने आ जाते हैं। तो 33 हो गया। उसके बाद एक 45 RPM होता है जिसको EP कहते हैं, और फिर उसके बाद 78 RPM है, बट ओरिजिनल 78 है। तो जनरली 16 RPM का रिकॉर्ड अब बहुत रेयर मिलता है। कहीं मिल गया तो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। तो मेरे अगर आप EP, LP, 78s अगर आप गिन ले तो तकरीबन 3000 तो होंगे। अगर हम बात करें भाषा की, जैसे अभी पहले तो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश बोला जाता था, अब फिर इसका उत्तर प्रदेश का पार्टीशन होके उत्तराखंड बना। तो क्या आपके पास उत्तराखंड के जो बोल, अब तो अभी इसको भाषा का दर्जा तो नहीं मिला है उत्तराखंड में, बट जैसे कि हम बोली बोलते हैं कि उत्तराखंड में है गढ़वाल रीजन है, कुमाऊं रीजन है। मैं सच्ची बताऊं, मैं ढूंढ रहा हूँ। 1-2 जगह किसी ने बोला भी मेरे को, पर वो कुछ लोग हैं वो रखते हैं, बांटते भी नहीं है, सुनाते भी नहीं है, बस वो उसके ऊपर जैसे खजाने पे एक सांप बैठा होता है वैसे बैठ जाते हैं। म्यूज़िक ऐसी प्यारी चीज़ है कि उसको आप, उसका मज़ा तब है जब आप उसको शेयर करो, लोगों की रूह तक जाए, लोगों के अंदर से एक गुनगुनाहट निकले। मैं रोज़ सुबह, आप जानते हैं, मैं ट्विटर पे 2-4 गाने डालता हूँ जी। आपका रेडियो काफ़ी फेमस है। अभी चालू हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली 1-2 दिन में बंद हो जाएगा क्योंकि मैं फिर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बहुत लंबी ट्रैवल पे जा रहा हूँ। जी जी। तो मैं शायद ट्विटर भी बंद हो जाए मेरा थोड़े टाइम के लिए। तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं, इनको मेरे पास बंगाली के हैं, मेरे पास गुजराती बहुत हैं, मराठी बहुत हैं। मराठी के बड़े फेमस नाम है। इनफैक्ट म्यूज़िक की डेवलपमेंट जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री की है वो
वहीं से हुई, महाराष्ट्र से ही हुई, इसका श्रेय आपको देना पड़ेगा जी। क्योंकि अभी हम जब भी देखते हैं कि जैसे हम ऑडियंस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब हम ऑडियंस खोजने जाते हैं क्लासिकल म्यूज़िक की, अगर हम बोले हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, वो बहुत कम मिलती है। क्योंकि उसमें जब भी कोई प्रोग्रामर आता है, परफॉर्मेंस आता है, हम बाकायदा देखते हैं कि वो जब शो कवर करने जाते हैं तो उसमें बस लिमिटेड ऑडियंस आती है। जैसे अब महाराष्ट्र की आपने बात की, तो महाराष्ट्र में एक अलग कल्चर है, अलग कल्चर है। वो बंगाल में भी वो कल्चर है, वो कल्चर बंगाल में भी है। महाराष्ट्र में कल्चर ये है कि आपको हर बड़े कॉलोनी के आसपास एक आपको संगीत या एक ड्रामा का आपको थिएटर मिलेगा। वहाँ लोग आगे बढ़ के थिएटर करते हैं। हमारी तरफ थिएटर एक्चुअली में रामलीला तक होकर रह गया जी। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि कुमाऊनी रामलीला, हाँ जी, तो रामलीला तक रह गया। मतलब वो थिएटर जैसे बच्चे इकट्ठे होके करें वो, या वो स्कूल के ड्रामेटिक्स तक रह गया है। कुछ एक है अभी जैसे है कि पांडव नृत्य है, हाँ, तो उसको ड्रामा की तौर पे ही पब्लिश अभी एक दो मेरे एक इनफैक्ट एक मेरे आर्मी का जूनियर है, उसने वापस थिएटर रिवाइव किया है उत्तराखंड में। इनिशियली तो देहरादून में ही कर रहा है, बीइंग कैपिटल, यहाँ पे ऑडियंस भी वैसी मिल जाती है। तो मेरे पास इनफैक्ट एक तो गाने के रिकॉर्ड्स हैं, एक क्लासिकल म्यूज़िक के रिकॉर्ड्स हैं, एक म्यूज़िकल हैं, जैसे आपका बीथोवन हो गया, आपका पुराने जितने ये बड़े बड़े हैं उनके अपने रिकॉर्ड्स हैं। फिर मेरे पास ड्रामा वाले हैं, जैसे एक रविंद्रनाथ जी का एक ड्रामा है चंडालिका, चंडालिका, बेसिकली वो चंडाल जो आग लगाते थे, तो उसकी बेटी की एक जमींदार के बेटे से शादी होने के चक्कर चल रहा है। तो वो उस टाइम की वो छूत अछूत को लेके बड़े मतलब सोसाइटी को लेके वाले ड्रामे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। लैला मजनू के ड्रामे का रिकॉर्ड है मेरे पास। वीर अभिमन्यु का रिकॉर्ड है जिसके अंदर ड्रामा का, ठीक है। ऐसे कई हैं जी। अगर हम म्यूज़िक की बात करें, अगर आपके कलेक्शन की बात करें, तो वो कौन सा ऐसा पल था बचपन का कि कौन ऐसा व्यक्ति था या दोस्त था, हमसफ़र था, जिसने आपको संगीत की तरफ धकेला? आप मानिएगा नहीं, हम दो बड़े अच्छे दोस्त हैं, आज भी हैं। तो वो उसका नाम है रहबर खान। रहबर और मैं एक ही डेस्क पे बैठते थे, और फॉर्चुनेटली उसको अपने फादर से और मुझे अपने फादर से जो मिला वो मिला तलत महमूद और मेहंदी हसन। तो हम दोनों, मतलब आप देखो कि उस ज़माने में जवानी में, यहाँ तो हम अभी भी हैं, हम टेबल के ऊपर मैं तबला बजाता था और हम दोनों बैठ के पुराने मेहंदी साहब के और इसके हम गाया करते थे, खुद ही गुनगुना लेते थे, खुद ही गाया करते थे। तो वो जर्नी तो थी, नहीं तो अकेले गा रहे हो तो वैसे ही लोग आके छेड़ जाते थे, अबे गवैया बन गया है। तो यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। ये तो आज की तारीख में हो गया जी, नहीं ये जजमेंटल हो गया है, ये वो हो गया। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी मर्जी होती थी वो बोल देता था। रहबर हैज़ बीन डियर फ्रेंड हु, जिसके साथ इनफैक्ट रहबर ने बाद में देहरादून में थिएटर भी किया। आगे ज़्यादा चल नहीं पाया, क्या हुआ वो उसकी अपनी रीजंस रहे होंगे। कोई आपके सर्विस का कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें म्यूज़िक से जुड़ा कोई। एक मेरा और दोस्त है जो आपके, वो बहुत अच्छी उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वो आर्मी का एक मेडिकल कोर होता है, उसमें डॉक्टर थे। तो एक दिन मैं बहुत लेट, हम मिले नहीं थे, नाम सुना था एक दूसरे का। मैं कुपवाड़ा में होता था, ये बारामूला में होता था। एक दिन मैं श्रीनगर से चला तो बहुत लेट हो गया, तो मेरे पास जाके रहने के लिए कोई जगह नहीं हो रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास ही गया, बड़े प्यार से दोनों मिले, क्योंकि नाम सुन रखा था एक दूसरे का। उस रात हम दोनों ने बैठ के 2:30 बजे तक दारू पी, बर्फ पड़ी हुई थी, और वहीं टेबल पे तबले बजाए। और उसको भी यही गानों के शौक थे, तलत जी, मेहंदी जी, पुराने मोहम्मद रफ़ी के गाने, पुराने मुकेश के गाने। पूरी रात गाना गाने होने के बाद मैं सुबह 4:30 बजे, वो तो सो गया था, मैं सुबह 4:30 बजे अपनी जीप उठा के वापस कुपवाड़ा। तो
और आर्मी में म्यूज़िक एक बड़ा अहमियत भी रखता है। इनफैक्ट आप जवान जो आपके हैं कई इतने टैलेंटेड होते हैं कि आपको लगता है कि ये यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ पे ये आदमी फौज में। एंड कई म्यूज़िक अच्छा बजाते हैं। मेरे से एक सीनियर होता था 6 महीने ट्रेनिंग में, वो बांसुरी बहुत अच्छा बनाता था, बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। कहीं ना कहीं सफ़र में कोई ना कोई मिलता गया और कारवां बनता चला गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब आप काफ़ी टेंस कंडीशन से गुजर रहे थे अपनी सफ़र ज़िंदगी के सफ़र में, तो क्या इस म्यूज़िक ने आपको कहीं पे संभाला? देखिए, म्यूज़िक सूदिंग तो होता ही है ना जी। म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी है। अगर आप देखें तो म्यूज़िक बहुत अच्छी थेरेपी है। तो अब तो खैर ट्रांजिस्टर में FM आ गया है। मेरे पे अंदर 3 रेडियो भी पड़े हैं जो कि शॉर्ट वेव मीडियम वेव पकड़ते थे, विविध भारती और वो BBC लंदन वगैरह सब पकड़ते थे। अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में रेडियो ही नहीं है, FM चल पड़ा। अब FM का वो मज़ा नहीं है जो उसका था। अब इतने चैनल चल गए कि अब ये नहीं समझ में आता किस पे कहाँ जाए। बीइंग अ म्यूजिशियन की आपका लेट मी मेक इट क्लियर, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, आई एम अ म्यूजिक लवर। आई एम अ म्यूजिक लवर। हम थोड़ा बहुत तो आपने गुनगुनाया भी, गुनगुनाना वो एक बाथरूम सिंगर वाली बात है कि तो। जी, तो अगर हम बात करें म्यूज़िक की, अगर हम बात करें संगीत की, तो आपके कौन से चुनिंदा फेवरेट म्यूजिशियन हैं जिनको आप हमेशा याद करना चाहेंगे और दिल की मेमोरी में उनको रखना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी में कुछ मौसम आते हैं, अगर वैसे बोलूँ तो कभी आप लो होते हो, कभी आप हाई होते हो, कभी आप मलंग होते हो। तो हर सिंगर की आवाज़ का एक अपना यौंगनर है। अब आप किशोर कुमार के कुछ गाने हैं जिसके अंदर वो युडलिंग करते हैं, उसको आप मुकेश के साथ मिला ही नहीं सकते। मुकेश जी का जो गाने का तरीका था, जो हेमंत साहब का गाने का तरीका है, आप मिला ही नहीं सकते। वो हर एक का अपना यौनर है और वो आपका अपना क्या मौसम है, आपका क्या उस टाइम मूड है, वो उसके हिसाब से चलेगा। अभी हम रिकॉर्ड्स की भी बात करें तो हम चाहते हैं हम हमारे दर्शकों को रिकॉर्ड्स दिखाइए और उसके बारे में बताइए। देखिए, तो रिकॉर्ड्स सामने कुछ एक रिकॉर्ड, ये 3 डिफरेंट साइज़ के रिकॉर्ड्स हैं जी। आप ये 7 इंच का है जी। 7 इंच के अंदर 2 से 2.5 मिनट तक का गाना रिकॉर्ड होता था एक साइड पे, ठीक है। उसके बाद आता है 10 इंच का रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड की हालत देख सकते हो आप जी। मेरे पास जब रिकॉर्ड आते हैं तो इतनी गंदी हालत में आते हैं, दीमक चढ़ी हुई होती है। जो मैं आपको रेडियो बख्शी पे सुनाता हूँ वो इनके अंदर बहुत मेहनत से सफाई होती है और लिटरली मैं जो किचन के जो ग्राइंड क्लीनर होते हैं वो यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने सैंपल के लिए रखा हुआ है अपने पास कि ये भी आता है। ये 10 इंच का है। इसमें एक साइड पे 3.5 मिनट 3:40 मतलब 3:15 3:40 3 मिनट 40 सेकंड तक का रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें 2 गाने आते हैं, उसमें भी 2 आते हैं। समय के साथ क्या हुआ कि आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो ज़्यादातर पिक्चरों के गाने, आप कभी भी टाइमिंग कर लेना, जो पुरानी पिक्चर वो 3.5 मिनट के आसपास ही मिलेगा। अगर गाना लंबा है, 7 मिनट का है या कुछ है, कुछ आते हैं जैसा अभी मैंने ये गाना जो आपको शुरू में लगाया था, ये बहुत लंबा गाना है तो इसको 2 साइड पे रिकॉर्ड किया है। फिर आता है ये 12 इंच का रिकॉर्ड। इसमें एक साइड पे 4.5 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, हर रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड का नंबर होता है और हर कंपनी का एक अपना अल्फ़ा न्यूमेरिक वो होता है। जैसे इसके अंदर ये HMV है, इसमें N आगे नंबर है, ये नंबर दोनों साइड होगा। पर हर गाना उसको एक अलग मैट्रिक्स नंबर दिया जाता है। जैसे अभी आजकल आप वीडियो देखते हो, बार बार आता है कि जी ये हिंदुस्तान का बहुत पुराना गाना 1883 का है, 140 साल पुराना। बहुत लोगों ने देखा होगा, वो व्हाट्सएप पे चल रहा है। अब किसी ने अपना ज्ञान बांट दिया क्योंकि उसको 1883 समझ नहीं आई। वो 1883 मैट्रिक्स नंबर उस गाने का, वो ईयर नहीं है। तो ठीक है, और वो इसके अंदर भी एम्बेडेड होता है। अब जैसे इसका N है, इसका
नंबर है HE, एक मिनट सर, अब बुढ़े होते जा रहे हैं, दिखना भी दिक्कत है। अब इसमें जैसे ये इंडिविजुअल आर्टिस्ट है तो इसमें BEX दिया है, और इसमें गाने का नंबर है RS2033 एक तरफ, और इस तरफ है 2038। ठीक है, तो ये हर एक का अपना रिकॉर्ड नंबर है, हर एक गाने का अपना एक मैट्रिक्स नंबर है। वो नंबर का ये जितनी बार भी गाना, जैसे अभी कोलंबिया में है, यही गाना कोलंबिया बाद में राइट्स बेच देता है HMV को या ट्विन को या किसी और कंपनी को, ये मैट्रिक्स नंबर नहीं चेंज होगा, केवल राइट्स चेंज होंगी, रिकॉर्ड का नंबर चेंज हो सकता है। जनरली वो भी नहीं होता, लेकिन अगर रिकॉर्ड का नंबर चेंज हो सकता है, बट मैट्रिक्स नंबर गाने का चेंज नहीं होगा। वो इसकी वो है, क्या कहते हैं नहीं। अगर हम बात करें रेड क्लिफ के बाद तो हमारा हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट गया था। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान साइड की, तो वहाँ पे कौन से आपके म्यूजिशियन है फेवरेट जिनको आपको सुनना अच्छा लगता है? उधर का एक अपना वो है, मेहंदी सन साहब उधर चले गए, तलत महमूद चले गए, वो उधर आते रहे, शमशाद बेगम चली गई, नूर जहाँ चली गई। ठीक है, ये बहुत अच्छे सिंगर्स थे, और मेरे पास इनके सबके रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, नूर जहाँ तक के हैं, शमशाद बेगम के तो बहुत है, और शमशाद बेगम तो 50-60s तक यहाँ पे गाना गाती रही, उनका इतना वो था। एक मेरे पास रिकॉर्ड है, 2 गाने हैं एक पिक्चर के, उस पिक्चर का नाम है मंगती, पंजाबी की पिक्चर है। वो प्री पार्टीशन उस टाइम की सिल्वर जुबली थी फर्स्ट पंजाबी सिल्वर जुबली मूवी। सिल्वर जुबली का मतलब समझते हैं जो 25 हफ्ते एक उसमें लगी रह गई। ठीक है, तो वो मेरे पास पड़ा है, रिकॉर्ड है। उस जमाने में तो टिकट भी ब्लैक में मिला करते थे। अरे वो एक अलग था, क्रेज था वो जी। अब लोगों के घर चलते थे ब्लैक का टिकट बेच के। अब तो ये हो गया है कि OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, तो लोगों के टेलीविज़न में ही लोग अब चले जाते हैं, सिनेमा हॉल में स्थिति अभी ये हो गई है। PVR में भी अब आपने OTT से बात की, तो मैं इस बात को बताऊंगा आपको कि अब जो डिजिटल है, ये गाने के अंदर जो रिकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल वैसे रिकॉर्ड हुआ जैसे गाया गया है। आपने तब भी सुना था, ऐसे लग रहा है कि अंदर ही आदमी बैठ के गाना गा रहा है। अब जब वो म्यूजिक को छोटे फॉर्मेट में डाल के कंप्रेस करते हैं, क्योंकि एक इतने से के अंदर अब 10,000 गाने आ जाते हैं, वो कंप्रेशन में जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं और जो लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं जो इन रिकॉर्ड्स में सुनाई देती है, वो उसमें नहीं सुनाई देती है। वो एक बहुत लॉस ऑफ म्यूजिक है, मैं कहूँगा लॉस ऑफ साउंड है, नॉइज नहीं कहूँगा, क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि म्यूजिक इज नॉइज, बट जो वो छोटी सी छन एक कोने में कहीं चलती थी, वो दब गई है, अब वो नहीं मिलती है। वो इसमें वो एनालॉग का जो कहते हैं वो सुख इसमें है। इसके बाद मैग्नेटिक टेप्स आए। मैग्नेटिक टेप्स भी बहुत अच्छे थे। पहले स्पूल आते थे, फिर उसके बाद वो कैसेट्स आ गए। टेप ही था, बट वो टेक्नोलॉजी बदलती है, अब यही चीज़ मोटराइज आ गई। अब इसके अंदर जो मोटर वाले हैं, उसमें क्या है कि जो नीचे इसमें क्या होता है, इसमें एक स्प्रिंग होता है जो टाइट करता है जब आप हैंडल चलाते हैं। फिर वो स्प्रिंग रिलीज़ होता है, तो साथ में 3 गवर्नर कहते हैं उसको, गवर्नर स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अगर आप जनरली आप लोगों से देखोगे जिन्होंने अगर देखा है ग्रामाफोन, तो या तो बहुत तेज़ चल रहा होता है, लास्ट में बहुत स्लो हो जाता है, वो स्प्रिंग ख़राब है। अब वो जो नीचे का वो था, वो चेंज होकर मोटर आ गई। नाउ जब वो चीज़ रिकॉर्ड उस पर बैठा और मोटर जब चलती थी, इसको हम डायरेक्ट ड्राइव कहते हैं, तो मोटर की एक अपनी वाइब्रेशन थी और एक हम था, वो इसके अंदर आ जाता था। मेरे पास पढ़े, बहुत पढ़े। आई स्टिल प्रेफर टू यूज दिस रादर देन दैट इलेक्ट्रिक मोटर। वो साइंस ने इम्प्रूवमेंट दी है, मगर कुछ चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल में ही ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो ये ग्रामोफोन है, ये हमारा जो म्यूज़िक है, क्या हमको इसको स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में दोबारा से रिप्रेजेंट करना चाहिए? क्यों नहीं। आप एक चीज़ याद रखिए, टेक्नोलॉजी कहीं पे भी चली जाए, जो बेसिक एलिमेंट्री टेक्नोलॉजी है, लास्ट में आपको उस पर सर्वाइव करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट डूब गया था ना अभी 2 दिन जी, सारा दुनिया बंद हो गई थी। ये नहीं बंद होगी जब तक कि स्प्रिंग ना टूट जाए इसका।
ये बेसिक टेक्नोलॉजी है। आप कहीं चले जाएं, चांद पे चले जाएं, लेकिन आपको चलना, आप कार ले लें, आप स्केट, रोलर स्केट ले लें, लेकिन जो आप पैदल चलते हैं वो चलना होता है। ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक हमारे टाइम में एक किताब आती थी पॉपुलर मैकेनिक्स की, पॉपुलर साइंस करके आती थी, उसमें बड़े बेसिक्स होते थे। आपको प्रोजेक्ट मिलते थे कि आप इस प्रोजेक्ट में आप बनाइए। पहले वॉल्स आते थे, मैकेनिकल्स आते थे, फिर वॉल्स आते थे, फिर ट्रांजिस्टर्स आए। आई थिंक बच्चों, मैं इसीलिए संभाल के रखी हुई ये चीज़ें, इनको मैं खुद सर्विस करता हूँ, खुद मेंटेन करता हूँ। महंगा पड़ता है, कई बार मैं स्क्रैप में ख़रीद के लाता हूँ कि पता नहीं कौन सा पार्ट मेरे को कहाँ यूज़ करने को मिल जाए, बट ये धरोहर है, इसको, दिस इज़ फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करें तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है जिसको आप? क्लिफ रिचर्ड्स हैं, बीजीज हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बीटल्स आए थे 1967, मेरे पास बीटल्स के पूरे रिकॉर्ड्स हैं 67 में इन ऋषिकेश, जहाँ से महर्षि महेश योगी जी काफ़ी फेमस हुए थे। उसके बाद ऋषिकेश फेमस हुआ था। फिर तब लोनली प्लैनेट के राइटर आया करते थे ऋषिकेश में, तो वो रिकमेंड करते थे कि इस जगह पे जाइए, इस जगह पे जाइए। देखिए, वही अगेन बात है, हर एक की अपनी एक अपना जॉनर है। कोई क्लासिकल पसंद करता है, जैसे पैट बून है, क्लिफ रिचर्ड्स है, और एक और बैंड आया था ओसी बीसा करके, ठीक है, उसने कैलकाटा में वो कैलकाटा करके गाया, वो एक अलग हंगामा हुआ। तो बहुत सारे हैं सब। देख, अब मैं म्यूज़िक के साथ ना मैं भेदभाव वाली बात नहीं करता, कौन सा सिंगर क्या है, हर सिंगर की एक क्वालिटी है। अब आप अरिजीत सिंह का जो ठहराव वाला गाना है, ठीक है, अब आप उसको सोनू निगम के साथ नहीं कर सकते हो। सोनू निगम का एक अपना जॉनर है, उनकी एक अपनी आवाज़ है, एक मधुरता है, इसकी एक अपनी मधुरता है। तो ये अलग, ये जाती होगी अगर मैं सिंगर्स को कंपेयर करूं, ये मैं गलती नहीं करूंगा। और आपने अपनी लाइफ में किस सिंगर को लाइव सुना है, और उस सिंगर को सुनने के लिए आपने क्या चीज़ छोड़ी, मतलब स्कूल, पढ़ाई या कुछ? नहीं, हम हॉस्टल में थे, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। पूरी ज़िंदगी हॉस्टल में पड़े रहे, तो ऐसा कभी मौका नहीं लगा, सच्ची बताऊं मैं आपको। जैसे देहरादून में बोलते हैं कि यहाँ पे विरासत फेस्टिवल है, तो यहाँ पे कई सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस आते हैं। तो आप कभी गए? मैं था नहीं, जब भी बदकिस्मती ऐसी हुई कि एक बार मैं आया तो वो लास्ट डे था विरासत का, बाकी मेरे को मौका नहीं। मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ। ये अभी फॉर अ चेंज में 2 महीने रह गया हूँ, 2 या मई, जून, हाँ जुलाई, 3 महीने रह गया हूँ। नहीं तो मैं ट्रैवल ही करता हूँ। आई एम हैप्पी। देहरादून क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपके अपनी लाइफ में? यहीं पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं यार दोस्त बने, यहीं लफाड़ेबाजी करी, यहीं पे भाग भाग के पिक्चरें देखी रात को उसको हॉस्टलों से। तो ये एक सुंदर शहर था, अब दुख होता है। अब स्मार्ट सिटी हो गया? नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, अब ये ख़त्म हो गया शहर। इस शहर में नहरें थी, इस शहर में रहट थे, इस शहर के अंदर आपका जो पलटन बाज़ार है उसके अंदर एक नहर वाली गली है, उस नहर से लोग पानी लेते थे। इधर 5 बीघे से नीचे का कोई मकान नहीं होता था, हर घर में आम, लीची। आपको मालूम है, यही एक ऐसा शहर है जहाँ फ्रूट्स के नाम पे एरियाज हैं, आम वाला, नींबू वाला, ठीक है। आपने कभी सुने हैं ना ये सब नाम हैं? तो ये नाम जहाँ पे आम वाला वहाँ आम नहीं मिल रहा, जहाँ नाम नींबू वाला वहाँ नींबू नहीं मिल रहा। अब बताओ जी, लोगों को पैसे की इतनी होड़ लगी इस, जब से ये उत्तराखंड बना, कि जिसे देखो वही अपनी पुश्तैनी ज़मीनें बेचने पे लगा हुआ है। हर कोई जो है वो एस्टेट एजेंट बन गया है। ऐसे थोड़ा ही होता है। आपका खुद का खरीदार खरीदने की इतना वो कैपेसिटी नहीं है, आपने सब बाहर वालों को बेच दिया। आपने 2 या 3 मूवी में आपने काम, मतलब आपकी कहानी चली, जैसे हिम्मत सिंह एक वेब सीरीज़ आई थी और अयारी करके मूवी आई थी। तो आपने कोई एलपी रिकॉर्ड्स का गाना नहीं सजेस्ट किया उसमें
कि बजे? नहीं, तब सिचुएशन कुछ और थी, तब ऐसी कोई बात तब हुई नहीं। सच्ची बताऊँ, ये सब तो बंद पड़ा था अंदर, सारा मेरे काफ़ी सामान सील्ड था उस टाइम पे। छोड़ो उस चीज़ को, छोड़ो कभी। फिर अब आपका अभी आप कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपका कोई एक फेवरेट गाना उस सीरीज़ में आए? देखिए, इसके अंदर ना कॉपीराइट इश्यूज भी होती हैं जी, तो वो बड़ा महंगा पड़ता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को। तो उसके अंदर कुछ सेकंड तक का आप ले सकते हो गाना। तो कभी कोई पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछेगा तो ठीक है। बट है, कई गाने हैं, जैसे एक जागते रहो का भी मैंने डाला था, सोचेंगे भला था या बुरा। तो कुछ बड़े अच्छे डीप मीनिंग वाले स्टैंजाज हैं उसके अंदर। आपका संगीत में आपको दादरा अच्छा लगता है, ठुमरी अच्छी लगती है, या गज़ल अच्छा लगता है? आई एम वेरी क्लियर, जो कान को अच्छा लगता है वो संगीत है, और वो संगीत अच्छा हम ये बोले जो हनी को अच्छा लगता है वो संगीत है? आप मधुर है ना, मधु से आता है हनी माने मधु, मधु जी। देख, म्यूजिक के साथ एक होते हैं कि जो सुपर स्पेशलाइजेशन में चल जाते हैं कि जी वो सिर्फ दादरा ही समझ रहे हैं, या कोई है जो सिर्फ कैराना घराना समझ रहा है, कोई बनारस घराना समझ रहा है। मैंने ऐसा पर्टिकुलर वो कभी नहीं किया। जो मुझे पसंद आया वो मैंने सुना, वो उस समय मेरा क्या मूड है, उस मूड को सूट किया, तो एक छोटे एक साथ ज़रूर भी हो गया। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई बजाते थे, हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े शहनाई वादक भी रहे हैं, उन्होंने वर्ल्ड में काफ़ी सारे परफॉर्मेंस भी दिए हैं। और जब बात आती है उनके घर की, मतलब उनके घर वालों ने उनका घर सजो के नहीं रख पाए, मतलब उनके नाम से तो उनको काफ़ी मतलब इज्जत और शोहरत मिली, बट उस जहाँ वो रहते थे उसको सजो के नहीं रख पाए, तो आप इसको कैसे देखते हैं एज अ म्यूज़िक लवर? देखिए सर, कुछ चीज़ें फैमिली की पर्सनल होती हैं, क्या इश्यूज थे पता है, जो म्यूज़िक दे गए हमको उससे देखना है। अक्सर आप बड़ी रेयरली आप देखोगे कि एक व्यक्ति एक लेवल पे पहुंचा है तो उसकी औलाद उसके ऊपर गई हो, क्योंकि हर बार उस व्यक्ति से कंपैरिजन होता है। किशोर कुमार के बच्चे एक अमित कुमार जी हैं, थोड़े बहुत चले, जितने भी चले ठीक। मोहम्मद रफ़ी साहब का, तो ये कुछ लोग होते हैं वो ऐसी मुकाम पा लेते हैं कि उनके बच्चे, उनकी पीढ़ी वालों को वहाँ तक पहुँचना मुश्किल पड़ जाता है। और म्यूज़िक जिस ज़माने में ये लोग थे, क्या हुआ कि पहले पुराने ज़माने में राजघराने जो थे वो म्यूजिशियंस को लुक आफ्टर करते थे। जब इन लोगों का नंबर आया तो एक बड़ी सोशल सा कॉन्सेप्ट आ गया। तो इन लोगों ने नाम कमाया, पैसा नहीं कमाया। पैसा कमाया तो अगर आया भी तो इनको समझ नहीं आया, क्योंकि दे वर बेसिकली म्यूजिशियंस, दे वर नॉट बिजनेसमैन। आज की तारीख में बॉम्बे में बिजनेसमैन बैठा है जो फिल्म इंडस्ट्री में गया, म्यूजिक इंडस्ट्री में गया, उसको मालूम है मैंने पैसा कमाना है, उसको इन्वेस्ट करना है। पहले आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, कहाँ करते, ज़मीन में करते। फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज इतने सारे एक्टर्स हैं, आधे प्रॉपर्टी के तो ओनर्स वो हैं बॉम्बे के अंदर। तो जो पैसा आता है प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉपर्टी से रेंटल आ रहा है। इन लोगों, दे वर सिंपल पीपल यार, तो इन लोगों को इतनी अकल नहीं थी। आगे बच्चे जो थे, जब वो बाप अगर बाहर घूम रहा है, फंक्शंस कर रहा है, तो वेयर हैज़ ही गॉट द टाइम कि वो घर आके बच्चों को, तो बच्चों और पेरेंट्स के अंदर भी वो जो म्यूजिशियन है या जो भी है, एक डिफरेंस ऑफ अंतराल तो है ही है, क्योंकि वो घर इतना समय नहीं दे पा रहा है। बहुत फैक्टर्स होते हैं लाइफ में, एक सिंगल फैक्टर नहीं होता। अगर आप लाइफ को समझें तो आदमी जो उसमें रम जाता है वो रम जाता है, फिर उसको बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक नहीं हो बच पाई धरोहर, कोई बात नहीं, गाना तो है ना उनका, आज रिकॉर्ड्स में है, कैसेट्स में है, टेप्स पे है, और वो जब तक है तब तक रहेगा।
आपका शुक्रिया समय देने के लिए और नमस्ते।